प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं राजनाथ चौहान छत्तीसगढ़ी मसीनिज्म में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, आज हम प्रेम के बारे में बातचीत करेंगे और वचन के द्वारा समझेंगे कि प्रभु हमसे कैसे प्रेम किए, प्रेम क्या है और हमें किस रीति से प्रेम करना चाहिए। प्रभु किस रीति से हमें प्रेम किए, तो ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रेम दो प्रकार के होते हैं मेरे प्रियो, एक सांसारिक प्रेम और एक प्रभु का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। तो प्रभु का प्रेम में हम देखते हैं प्रियो कि वो हमसे जो प्रेम किए प्रभु, वो सच्चा प्रेम है, पवित्र प्रेम है। और वो प्रेम उसका सीमा भी नहीं है। उस प्रेम का इतना प्रेम किए हैं वो हम पर प्रकट हुआ है। और जो सांसारिक प्रेम है वो अपवित्र प्रेम है और वो झूठा प्रेम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है मेरे प्रियो। तो चलिए हम वचन से जानेंगे कि प्रभु ने हमसे कैसे प्रेम किया और हमें कैसे प्रेम रखना चाहिए, प्रेम क्या है। तो ठीक है, प्रेम वो चीज़ है, प्रभु के वचन से जानेंगे। तो हम वचन से बात करेंगे। पहला यूहन्ना 4:8 में, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो प्रियो, अगर हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं है, हमारे भावना में प्रेम नहीं है, हमारे बातचीत में प्रेम नहीं है, हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, तो हम परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम ही से वो हमें हर चीज़ से छुटकारा दिए हैं, प्रेम ही से हमें। तो इस और वचन पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा। पहल यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि वह अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु ने हमसे, इस जगत को, इस पृथ्वी के लोग मतलब हमको इतना प्रेम रखे हैं प्रभु, वह अपने इकलौता पुत्र दे दिए हैं यीशु मसीह को, कि उसके द्वारा हम अपने पापों की क्षमा पा सकें, हमें अनंत जीवन पाने के लिए वो इतना प्रेम रखे हैं कि खुद अपने बेटों को दे दिए हैं मरने के लिए, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके लहू से हम शुद्ध हो जाएं। जैसे कि उस पर विश्वास करें तो अनंत जीवन पाएं, सुख का जीवन पाएं, उस नरक के आग में ना जाएं। तो प्रभु ने इतना पवित्र प्रेम रखा, इतना सच्चाई प्रेम रखा, वो प्रेम कहीं जगह नहीं है। जो परमेश्वर जो प्रेम है उसका सीमा नहीं है, अनंत प्रेम है वो प्रेम को हम जान नहीं सकते। वो प्रेम जो परमेश्वर से मिला है, वो प्रेम हम कहीं से नहीं मिल सकते मेरे प्रियो। तो परमेश्वर प्रेम है, इसको आप पहचानिए। तो प्रेम क्या चीज़ है, हम वचन के द्वारा जानेंगे। पहला कुरिन्थियों 13:4 में, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और ना फूलता नहीं। तो ठीक है, इस वचन के अनुसार तो प्रेम प्रभु बता रहे हैं, प्रेम धीरजवंत है। जो प्रेम करने वाले हैं वो धीरज से काम करते हैं, कोई हड़बड़ी का काम नहीं करते कि अरे हम प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं सुना जा रहा है, ऐसे वो नहीं कहते हैं। धीरज रखते हैं, रुकते हैं, शांत रहते हैं। और कृपालु है, प्रेम रखने वाले कृपालु हैं, कृपा रखने वाले हैं। प्रेम डाह नहीं रखता है, प्रेम किसी को सताता नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं देता है। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है, प्रेम खुद के बारे में तारीफ नहीं करता है। जो प्रेम करते हैं वो खुद के बारे में मैं बड़ा हूँ, छोटा हूँ, ऐसा नहीं बोलता है। प्रेम फूलता नहीं, प्रेम अपने आप को बड़ा नहीं बनाता है, अपने आप को
ज्ञानी नहीं बनाता है। ठीक है, और वचन में हम जानेंगे प्रेम क्या चीज़ है। पहला कुरिन्थियों 13:5 में वहाँ अनरीति नहीं चलता, वहाँ अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। वहाँ अनरीति नहीं चलता, मतलब कि वहाँ दूसरे रास्ते में नहीं चलता, गलत रास्ते में नहीं चलता। वहाँ अपनी भलाई नहीं चाहता कि मैं प्रेम रखने वाला हूँ तो मैं सबसे आगे बढ़ूँ, सबसे ज्ञानवान बनूँ, सबसे अमीर बनूँ, सबसे अच्छा रहूँ। ऐसे नहीं कहता है। प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम झुंझलाता नहीं। प्रेम करने वाले अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझते हैं, हार नहीं मानते, और प्रेम रखने वाले बुरा नहीं मानते। किसी बात के लिए हम बुरा नहीं मानेंगे किसी से भी, क्योंकि परमेश्वर ने देखियो हम इतना पापी हैं कि हम इतना गलत करते हैं, तब भी प्रभु ने हमें बुरा नहीं माना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वो प्रेम के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हमसे इतना प्रेम किए कि हम इतना पापी हैं, तब भी वो बुरा नहीं माने। वो हमको अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु को भेजे, वो अब भी हमें क्षमा कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, और हम जानेंगे प्रेम क्या चीज़ है, प्रेम कैसा है। तो हम वचन से जानेंगे। पहला कुरिन्थियों 13:1 में, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बात बोलूं, जैसे बोल रहे हैं कि मैं अच्छे बात बोलूं, स्वर्गदूत की बात बोलूं, एकदम ज्ञान रहित बात बोलूं, एकदम अच्छा बात बोलूं, और प्रेम न रखूं। अगर मैं प्रेम न रखूं, मैं इतना ज्ञानवान हूँ, मैं कि स्वर्गदूतों की बात बोलता हूँ, और मैं प्रेम न रखूं तो मैं ये क्या हूँ, ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। मतलब ये ठनठनाता हुआ पीतल, उसका कोई महत्व नहीं है, और झंझनाती हुई झांझ, उसका कोई महत्व नहीं है। वो एक अनमोल वस्तु किस जैसा है। तो जैसे है मेरे प्रियो। और हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 13:2 में, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझ, और मुझे यहाँ तक कि पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि कोई प्रेम रखने वाला बोलता है कि, और यदि मैं भविष्यवाणी करने वाला, सब चीज़ के बारे में बताने वाला, और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझ, और सब चीज़ के बारे में ज्ञान, एकदम बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें बताऊं, सब प्रकार के भेदों के बारे में बताऊं, यहाँ तक कि मुझे इतना ताकत भी है कि मैं पूरा विश्वास है मैं खुद के ऊपर कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूँ, इतना ताकत है मेरे में। अगर मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। ठीक है, प्रेम इतना वो चीज़ है, जिसके अंदर प्रेम नहीं हो, कितना बड़ी ताकतवर हो, कितना विज्ञान वाला हो, कितना बड़ा भविष्यवाणी हो, कितना शक्तिशाली हो, अगर वो प्रेम नहीं रखता है तो कुछ भी नहीं है मेरे। तो और हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 13:3 में, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं होगा। यदि कोई बोलता है कि यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति, अपनी सारा चीज़, खेती बाड़ी, खाना पीना, जितना सामान चीज़ वगैरह वगैरह, पैसा कौड़ी, सब कंगालों को दे दूं, सबको खिला दूं, कंगालों को, गरीब लोगों को सबको दे दूं, दान दक्षिणा सब कुछ दे दूं, और यदि वो बोलता है कि मैं खुद के शरीर को भी जलाने के लिए दे दूं, मतलब अर्पण कर दूं शरीर को भी, और यदि मैं प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है। देखो प्रियो, अगर खुद के शरीर को दे रहा है, सारे चीज़ को दान दक्षिणा, पूरा सब चीज़ को दे रहा है, अपना हर चीज़ को कंगालों को दान दे रहा है, अगर वो प्रेम नहीं रख रहा है तो वो कुछ भी
उसको लाभ नहीं है, ना वो प्रेम का, प्रभु के प्रेम को नहीं जानता, ना परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो प्रेम ये चीज़ है दोस्तों। तो और हम वचन से बात करेंगे, पहला यूहन्ना 4:20 में, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वहाँ झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिस उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वहाँ परमेश्वर को सुनना, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से जिसे वो कभी उसको नहीं देखा है प्रेम नहीं रख सकता। यदि कोई कहे मेरे प्रियो मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखेगा, तो अपने भाई को तो देख रहा है, उसको प्रेम नहीं रख रहा है। तो जो परमेश्वर को कभी नहीं देखा है वो परमेश्वर को कैसे प्रेम कर रख सकता है। तो प्रभु बोल रहे हैं कि तू मुझसे प्रेम करता है, प्रेम के बारे में जानता है, तो अपने भाई से भी प्रेम रख। मतलब हमें सभी लोगों को हमको प्रेम रखना है। प्रभु क्या बोल रहे हैं, अगर हम सभी लोगों को प्रेम भाव नहीं देंगे, किसी को बुराई करेंगे, घृणा करेंगे, कपट रखेंगे, दुश्मनी रखेंगे, बैर रखेंगे, झगड़ा रखेंगे, क्रोध रखेंगे, बुरा मानेंगे, तो इसमें प्रभु का प्रेम नहीं है। तो बोल रहे हैं कि मुझसे प्रेम करते तो पहले तू अपने भाई को प्रेम कर, अपने माँ बाप को प्रेम कर, सभी के साथ मेल मिलाप रख, तब तू प्रेम के बारे में जानता है। तो प्रभु हमसे ये बोलना चाहते हैं मेरे प्रियो कि हमें सभी लोगों को, जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया, ऐसा प्रेम किए हैं प्रभु ने। इतना सच्चा प्रेम, इतना मोहब्बत और कोई नहीं, इतना महान है वो। तो हमें भी बोल रहे हैं कि तू भी ऐसा काम कर, तू दूसरों को, जैसे मैं तुमको क्षमा किया हूँ वैसे तू भी उन लोगों को क्षमा कर, अपने भाई को क्षमा कर, सभी को क्षमा कर, ठीक है। जैसे मैं भलाई का काम करता हूँ, परमेश्वर जो भलाई का काम करता है, वैसे हमको भी बोल रहे हैं कि तू भी भलाई का काम कर, कृपा कर, दया कर। जैसे मैं दया करता हूँ वैसे दया कर। जैसे कोई हमसे दुश्मनी रखता है, हम प्रभु को पहन लिए हैं। प्रभु, हम अगर बोलते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो हम सभी से प्रेम रखना होगा, सभी से प्रेम भाव से बात करना पड़ेगा। यदि कोई हमको दुश्मनी मार रहा है, तो हम उसको दुश्मनी नहीं करना है, पलटा नहीं लेना है, सब कुछ प्रभु के हवाले सौंप देना है, सभी के लिए प्रार्थना करना है। तब हम कहेंगे कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। अगर हम किसी को नीच समझ रहे हैं, तुच्छ समझ रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, कोई गरीब दिखो को ना भलाई का काम नहीं कर रहे हैं, ना कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु का प्रेम नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु का प्रेम ये है कि हम सबके साथ प्रेम करें। तब प्रभु बोल रहे हैं कि तू इनसे सबसे प्रेम कर रखेगा, तब मेरे से तू प्रेम रख सकेगा। ये तो तू प्रेम को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और प्रभु बोल रहे हैं गलातियों 5:22 में, पर आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, और ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। तो आत्मा का फल में मेरे प्रियो देखिए, प्रेम, प्रभु ने आत्मा का फल को, प्रेम को भी दर्शाया है। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं। और हम वचन से बात करेंगे कि प्रेम क्या चीज़ है। पहला कुरिन्थियों 13:13 में, पर अब हम विश्वास, आशा, प्रेम थे, तीनों स्थायी हैं, पर इनसे सबसे बड़ा है प्रेम। प्रभु क्या बोल रहे हैं? सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास, आशा में, इन तीनों में, विश्वास, आशा, प्रेम में, इन सबसे बड़ा प्रेम है। तो देखिए प्रिय, प्रभु ने कितना बड़ा प्रेम को दर्शाया है। सबसे बड़ा प्रेम ही है, तो हमें प्रेम ही से चलना चाहिए, तभी हम प्रभु से प्रेम रख पाएंगे, भक्ति के साथ जीवन बिता पाएंगे। प्रभु क्या बोल रहे हैं? यूहन्ना 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उनकी आज्ञाओं को मानना है। क्या आज्ञाओं को मानना है? कि हमें गलत काम नहीं करना है, सभी को प्रभु के बारे में बताना है, सभी को प्रभु के बारे में बताएंगे। हम खुद प्रभु की अगुवाई से चलेंगे, उनके वचनों के साथ चलेंगे, तभी हम प्रभु से प्रेम रख पाएंगे। उनकी आज्ञाओं को मान, मतलब
वो बोल रहे हैं कि भलाई का काम करो, अच्छा रास्ता में चलो, तब तुम मुझसे प्रेम रखते हो। क्योंकि मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, किसी दूसरों को प्रेम नहीं रखोगे, अपने भाई को प्रेम नहीं रखोगे, तो मुझसे कैसे प्रेम रख सकते हो। तो और वचन पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 4:9 में, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। तो हे प्रियो, हम इसलिए प्रेम रख पा रहे हैं अभी कि पहले वो हमसे प्रेम रखते हैं, हमसे प्रेम किए, इतना प्रेम किए, तभी हम बचे हैं, अभी उद्धार हमको मिला है। तब हम प्रभु की हर चीज़ में पढ़ पा रहे हैं, उनके वचनों को पढ़ पा रहे हैं। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए, जितना धन्यवाद करेंगे उतना कम है। हालेलुया। तो प्रभु बोल रहे हैं व्यवस्था विवरण 6:5 में, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपने सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। तो प्रभु क्या बोल रहे हैं कि हमें परमेश्वर से, हमें प्रभु यीशु से अपने सारी शक्ति से, अपने सारे मन से, अपने सारे जीव से प्रेम रखने के लिए बोल रहे हैं। तो प्रेम हमें रखना चाहिए उनसे। तो और हम देख सकते हैं यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखने को अपना इकलौता पुत्र दे दिया था कि जो कोई तो विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु ने हमसे इतना पवित्र प्रेम रखा, इतना सच्चाई से प्रेम रखा, इतना मोहब्बत किया, वो प्रेम का कोई सीमा नहीं है मेरे प्रेम। तो प्रभु ने बहुत ही ज़्यादा प्रेम किया है हमसे। और हम वचनों से बात करेंगे 2 तीमुथियुस 1:7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो हमें कौन सी आत्मा दी है? प्रेम की भी आत्मा हमको दी है प्रभु ने, इस वचन में साफ साफ पता चल रहा है। तो हमें प्रेम भी दिए हैं प्रभु, हमें प्रेम करने के लिए भी ज्ञान भी दिए हैं। तो हमें प्रेम रखना चाहिए सबके साथ। इस दुनिया में सबके साथ प्रेम रखेंगे तभी हम ईश्वर से प्रेम रख पाएंगे। और पढ़ेंगे यूहन्ना 13:35 में, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे, भले का काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो इसी से जानेंगे हमको कि तुम मेरे चेले हो। तभी हम, प्रभु ने कहा है कि तुम चेले बन पाओ। अगर आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखोगे तभी मेरे चेले बन पाओगे, बोल रहे हैं। और पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 4:7 में, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु बोल रहे हैं कि हमें आपस में प्रेम रखना है क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और जो परमेश्वर को जानता है। जो परमेश्वर से नहीं जन्मा है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। जो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो कोई प्रेम करता है, आपस में प्रेम करता है, वही परमेश्वर से जन्मा है मेरे प्रिय। ठीक है प्रियो, तो प्रभु से भी प्रार्थना करना है कि हमसे जो भी भूल हो रही है तो परमेश्वर क्षमा करें, हमें आपके जैसे हमें प्रेम करना सिखाएं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से, आमीन। और निर्गमन 20:6 में देखिए प्रियो, जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। प्रभु बोल रहे हैं कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। जब हम प्रभु से प्रेम रखते हैं और उनकी आज्ञाओं को फॉलो करते हैं तो हमको वो दया करते हैं, कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, हमको सक्सेसफुल बनाते हैं, स्वर्ग जाने के लायक बनाते हैं, इस जीवन में हमें खुशहाल हैप्पी रखते हैं। और हम एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद जाएंगे 2 थिस्सलुनीकियों 3:5 में, परमेश्वर के प्रेम और मसीह की धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह की धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। तो प्रभु बोल रहे हैं कि मेरा प्रेम और यीशु मसीह की धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन में अगुवाई करे। इन सब चीज़ों को अगुवाई करे, प्रेम और धीरज तुम्हारे मन में अगुवाई करे।
इस वचन से प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे और प्रेम के बारे में सिखाए, हम लोगों को जीवन सिखाए। प्रभु जो हमसे इसने प्रेम रखा उनका हम धन्यवाद करते हैं। हम भी ऐसी रीति से ही सबके साथ प्रेम भाव रखें, तभी हम परमेश्वर को जान सकेंगे। क्योंकि हम प्रेम रखेंगे तभी हम परमेश्वर को जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ। अगर इस वीडियो को आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए और बेल आइकन का जरूर प्रेस कीजिए और शेयर वीडियो को कर दीजिए मेरे फ्रेंड। ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। सभी को जय मसीह की।